से शुरू करता हूँ। ये है, इसको बोला जाता है आई बोल्ट। क्या बोला जाता है? आई बोल्ट। आई बोल्ट के बारे में बताया अभी, पार्ट्स आएंगे धीरे धीरे सभी हाँ जानोगे, है ना। तो इसको बोलते हैं आई बोल्ट। आई बोल्ट मतलब ये मोटर को उठाने धरने के रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस पर एक रॉड फंसा के इसको इधर उधर ले जाया जाता है ना, क्योंकि मोटर ये है छोटी है तो ठीक है, बड़ी मोटर है तो उसमें बड़े वाले आई बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो दो कवर हैं इसको बोला जाता है एंड कवर। क्या बोला जाता है? एंड कवर। ये दोनों एक साइड में फिट होते हैं। इसको क्या करते हैं, इस पे बेरिंग लगी होती है, बेरिंग लगा के इसको आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर को सहारा प्रदान करने के लिए किया जाता है ना। आर्मेचर को सहारा प्रदान करता है, क्यों? देखो इस पे बेरिंग लगी हुई है, बेरिंग लगी हुई है, तो इसको आर्मेचर इसी के बीच पे टंगा होता है, इस पे और इसके दोनों के बीच में, इसके शाफ्ट के माध्यम से आर्मेचर इस पे टंगा होगा। ये आर्मेचर होता है ना। ये दोनों होते हैं एंड कवर हो गए। अब इसका देखो ये मुख्य भाग कौन कौन से, ये आर्मेचर और ये फील्ड पोल कहलाते हैं, है ना। ये दोनों और ये आर्मेचर, ये मुख्य भाग है हुआ। उसके बाद फिर ये दोनों फील्ड पोल हुए। क्योंकि ये संट जनरेटर है, कौन सा है? संट वाला जनरेटर है ना। इसके टाइप्स आप आगे बढ़ोगे, अभी केबल पार्ट्स के बारे में जान रहे हो। अगर कंपाउंड होगा तो इस पे 4 पोल होंगे, ठीक है ना, क्लियर है। इस पे पोल में की बनावट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये कौन से संट फील्ड वाले हैं, है ना। तो इसमें फील्ड वाइंडिंग किस टाइप की है? संट वाइंडिंग टाइप की। संट वाइंडिंग की खास बात ये होती है कि ये पतले तार और ज्यादा टर्न्स होते हैं, उस पर रेजिस्टेंस का मान इसका ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये संट वाइंडिंग हो गई। ये वाला भाग पूरा कहलाता है योक। क्या कहलाता है? योक, बॉडी। ये काय की बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। इसको अपन साधारण भाषा में बोलते हैं कि भीड़ की बनी होती है, भीड़ की बनी होती है, मतलब, है ना। मतलब ये कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा टाइप का रहता है ना, ढलवा लोहा रहता है। तो इसकी ये सारा बॉडी स्ट्रक्चर इसी का बना होता है। इसकी खास बात क्या होती है कि ये टूट जाएगा लेकिन कभी मुड़ेगा नहीं, है ना। ये टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। अगर इसको जब गिर गया ना कहीं तो ये चिटक जाएगा, टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं है ना। तो इसलिए इसकी बॉडी को इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि मोटर के पास किसी तरीके का कोई लोड अगर बढ़ता घटता होता हो तो इसमें किसी तरह का तनाव ना हो, किसी भी तरीके का तनाव ना आए, और अपन यहाँ पर इसको एकदम फिक्स करके रखा है। जैसी है ये हमेशा वैसी ही रहेगी, भले ही टूट जाएगी, ठीक है ना। इसलिए बनाया जाता है। ये वाला बॉक्स होता है इसका, ये टर्मिनल बॉक्स कहलाता है ना। इसके सारे जितने कनेक्शन निकले होंगे वो यहाँ पर लगे होंगे, है ना। यहाँ से अपन पूरे कनेक्शन इस पे करते हैं, ठीक है। इसके भी कनेक्शन यहाँ से इसी में आए हैं, ठीक है ना। इसका बाइंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये वाले जो कार्बन ब्रश है इनका बाइंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये जो वायर जो जुड़े हुए हैं ना दोनों, वो डायरेक्ट यहाँ टर्मिनल बॉक्स में आके जुड़े हैं। इस पे बाइंडिंग में कहीं नहीं लगे हुए। देखो इस पे 4 वायर देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पर 4 वायर दिख रहे हैं। यस सर, 6 वायर है। ये संट वाली ना सर, है ना। संट नहीं, कंपाउंड सर। हाँ, कंपाउंड है, ठीक है। 4 वायर मतलब इसमें 2 वाइंडिंग लगी हुई है। 2 वाइंडिंग कौन सी? सीरीज वाइंडिंग और संट वाइंडिंग दोनों लगी हुई है ना, ठीक है। एक चीज देखना आप लोग कि किसी भी मोटर में सम संख्या पर पोल होंगे। सम संख्या पर होने का मतलब 2, 4, 8 इस टाइप के पोल बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे मोटर का साइज बढ़ते चला आएगा, ये 2 की जगह 4, 4 की जगह 8, 6, 8 इस तरीके से होते जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 3 लगा दिए, 5 लगा दिए, 7 लगा दिए, इस तरीके का नहीं होता। क्यों? क्योंकि सम संख्या पर पोल होते हैं। पोल मतलब ध्रुव कहलाते हैं। जैसे अपना मैग्नेट का पोल होता है ना, एन पोल, एस पोल, है ना। यहाँ पर एन बनेगा तो यहाँ पर एस बनेगा, इस तरीके से बनता है ये, ठीक है। तो ये तो पता चल गया। अब ये देखो ये वाला भाग ये कहलाता है कोर। ये जिसमें कपड़ा लपेटे हुए हैं, ये जो कपड़ा दिख रहा है ना, यस सर, ये कपड़ा वाला भाग जो दिखा रहा है ये वाइंडिंग है, और इसके अंदर ये वाला भाग है, इसको बोला जाता है कोर, ठीक है। कोर इसके अंदर साइड जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई है वो कोर है, लेकिन ये वाला कहलाते हैं पोलसू कहलाते हैं, है ना। पोलसू ये काम करते हैं कि एक तो क्या बोलते हैं, चुंबकीय परिपथ जो बनता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है उसको आसपास कवर करने के लिए, क्योंकि यहीं से अगर कवर करेगा तो कम करेगा। तो ये चीजें होती है इस पे। तो और दूसरी खास बात इसकी ये होती है कि जैसे वाइंडिंग लगी हुई है, अगर ये ना लगा हो तो वाइंडिंग नीचे गिर जाएगी ना। तो वाइंडिंग को सहारा प्रदान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 2 चीजों को, एक तो चुंबकीय परिपथ बनाए रखता है और दूसरा वाइंडिंग को सहारा प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोलसू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये बना काय का होता है? ये भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है, लेमिनेटेड होता है। काय का बना होगा? सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड। मतलब इसको जब मैं खोलने जाऊंगा ना तो ये पूरा देखो जैसे रेसे रेसे दिख रहा है यहाँ पर, उसी तरीके की रेसे रेसे ये होता है ना। तो ये रेसे रेसे एक खुल जाएगा पूरा। अगर इसको मैं पूरा खोलूंगा तो एक एक पत्ती जैसे बिखर जाएगा ये पूरा, है ना। याद रखना हमेशा कि कोई भी मशीन के लिए अगर कोर बनाई जाएगी वो सिलिकॉन स्टील की ही बनाई जाएगी। सिलिकॉन स्टील की एरिया जो दिख रहा है ना, ये फाउंडेशन कहलाता है। उसके ऊपर ये जो बोल्ट लगे होते हैं, बोल्ट लगे हुए ना, ये फाउंडेशन बोल्ट कहलाते हैं, ठीक है। फाउंडेशन बोल्ट पर इसको कस दिया जाता है, ठीक है।
क्लियर है इतना। अब उसके बाद आता है अगला कि इस पे और क्या विशेष होता है। विशेष होने के लिए इसको ये वाली सफेद वाली पट्टी है ना, ये सफेद वाली पट्टी जिसपे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, इसको क्या बोला जाता है, रॉकर आर्म। क्या बोला जाता है, रॉकर आर्म या रॉकर प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक है। रॉकर प्लेट हो गई। उसके बाद ये वाले ब्रश होते हैं कार्बन ब्रश कहलाते हैं, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में बुश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये कार्बन ब्रश होते हैं। कार्बन ब्रश को इस पट्टी पर लगाया गया है, इन दोनों का संपर्क ना हो इसलिए इसको चीनी की बनाई गई है, ठीक है ना। इन दोनों का आपस में संपर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे एक से एन क्या बोलते हैं, एक से प्लस निकलेगा, एक से माइनस निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको जहां पे फंसाया गया है ना, तो ये ब्रश होल्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये दोनों पट्टी, क्या है, ब्रश होल्डर, जो स्प्रिंग के माध्यम से, देखो एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग के माध्यम से एक सीमित प्रेशर पर ये कार्बन, ये कम्यूटेटर होता है, इसके ऊपर प्रेशर बना के रखता है ना। जब कम्यूटेटर घूमता है ना तो बिजली की सप्लाई यहीं से बाहर आती है। कम्यूटेटर ये बना होता है, यहीं से बिजली बाहर आती है। तो क्या होता है कि जब अपन ये आर्मेचर को जब इस पे घुमाते हैं ना, तो सप्लाई ये कम्यूटेटर के माध्यम से इसका काम होता है। इसमें उत्पन्न हुए चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में बाहर प्रदान करने का काम ये करता है, और जिसके माध्यम से निकाला जाता है वो कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है। इसका चालकता गुणांक जो रहता है इसका कार्बन ब्रश का माइनस में होता है हमेशा। किसी भी कंडक्टर को लेंगे, जब इसमें ताप बढ़ता है ना तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन इसकी क्वालिटी ये रहती है कि जब इसमें ताप बढ़ता है ना तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी चालकता बढ़ती है ना, रेजिस्टेंस का मान इसमें कम होता है, ठीक है ना। ये जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना अच्छा कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें समझने के लिए और कुछ है क्या आपके लिए? इसको बोला जाता है आर्मेचर, है ना। इसमें जो भी जनरेटर होगा डीसी का, उस पर सबसे महत्वपूर्ण भाग फील्ड पोल और आर्मेचर ही होता है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और उसका छेदन ये करता है। आप लोगों ने देखे होंगे इसका फैराडे का चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के मतलब काम करता है ना, ये जनरेटर चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। तो होता क्या है कि चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या बोलता है कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र पर इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। अब मान लो ये यहाँ पर मैंने विद्युत चुंबक बना लिया। ये विद्युत चुंबक बनाने की मेथड मालूम है ना आप लोगों को कैसे बनाते हैं, है ना। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए अपन ने यहाँ पर विद्युत चुंबक बना लिए। उसके बाद क्या बोलता है कि इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, पूरा विद्युत ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो इसमें क्या बोलता है कि किसी कंडक्टर को ऐसा घुमाएं अपन ने राउंड की, जो कंडक्टर घुमा रहे हैं ना उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाए। अब एक आध कंडक्टर में घुमाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि कम ईएमएफ बनाया कि भाई एक पूरा का पूरा तार का बंडल, सिलिकॉन स्टील की कोर है, सिलिकॉन स्टील की कोर में क्या किए आर्मेचर कंडक्टर हो गए। इस पे हमेशा आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग ही लपेटी जाती है, ठीक है, क्लियर है। उसका कनेक्शन हर एक, ये देखो ये दिख रहा है टुकड़े टुकड़े टुकड़े, दिख रहा है ना, ये पट्टी दिख रही है, एक डॉट, ये डॉट 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 दिख रहा है ना। एक एक कंडक्टर इसमें शॉर्ट किया गया है, इसका हर एक कंडक्टर इसमें शॉर्ट किया गया है। एक स्लॉट में एक वाइंडिंग है, दोनों तरफ शॉर्ट कर दिए, एक स्लॉट में वाइंडिंग है, फिर दोनों तरफ शॉर्ट कर दिए। इस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसको रिपेयर करना मुश्किल होता है, अगर ये खराब होता है ना तो इसको बदलना ही पड़ता है, रिपेयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका मैन्युफैक्चर ही इस तरीके से किया जाता है, ये रिपेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कम्यूटेटर होता है, मैंने बताया है कि ये उत्पन्न हुए ईएमएफ को क्या काम करता है, डीसी के रूप में बाहर फ्लो कराने का काम करता है, ठीक है। अब ये जो होता है कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर एक महत्वपूर्ण भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये जो धातु होती है, कौन सी धातु होती है, ये हार्ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है, हार्ड कॉपर का बनाया जाता है। इसे हार्ड्रॉन कॉपर बोलते हैं। ये घिसती नहीं है, डैमेज नहीं होती है, ठीक है ना। ये जो क्या बोलते हैं अपना कार्बन ब्रश होता है ना, ये काला होकर घिस जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब कार्बन ब्रश पूरी तरीके से खत्म हो गया तो इसको नुकसान पहुंचाएगा वो, स्वाभाविक सी बात है। अगर किसी स्पीड पर अगर ये इसके ऊपर घूम रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, जब वो खत्म हो जाएगा तो कोई ना कोई मेटल इसके ऊपर आएगा, है ना, तब ये इसका नुकसान हो जाता है। उससे पहले अपन कार्बन ब्रश को बदल देते हैं, ठीक है। एक लुब्रिकेशन का भी काम करता है। कार्बन ब्रश इसके ऊपर घिसाता है ना तो एक लुब्रिकेशन भी पैदा होती है, जिसके कारण ये कालापन आ जाता है बाहर में, ठीक है ना। तो इसको समय समय पर जब मेंटेनेंस किया जाता है, साप्ताहिक, मंथली, ईयरली, अलग अलग तरीके के इसमें मेंटेनेंस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इस पर देखी जाती है, नॉर्मल चीजें के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। क्योंकि समय समय पर देखना, उसको मेंटेनेंस करना अपना काम ही होता है। मशीन अगर चला रहे हैं तो उसका समय समय पर ऑयलिंग ग्रीसिंग करना पड़ता है ना। उसी के अंतर्गत ये भी आता है कि इसको सैंड पेपर से साफ कर देंगे, ये क्लियर साफ हो जाएगा और यहाँ पर कॉपर आपको प्रॉपर दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक एक टुकड़े दिख रहा है ना, एक एक पट्टी जैसी दिख रही है। ये एक पट्टी इस तरीके की बनी होती है कि ये वी शेप में बनी होती है, एक इस टाइप की वी शेप में बनी होती है, जो एकदम फिट कर दी जाती है। सब तरफ से फिट कर दूंगा तो एक रोल बन जाएगा, रिंग बन जाएगी।
तो ये जो एक एक पट्टी होती है ना, इनको कम्यूटेटर सेगमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्यूटेटर सेगमेंट्स कहा जाता है। एक एक छोटे छोटे कम्यूटेटर सेगमेंट्स को जोड़ के एक पूरा कम्यूटेटर तैयार किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अगला आता है अपना शाफ्ट। शाफ्ट जो होता है नर्म लोहे का बनाया जाता है। नर्म लोहा मतलब माइल्ड स्टील का बनाया जाता है ना, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ये नर्म होता है, इस पे ठोका पीटी करोगे ना तो ये मुड़ जाएगा, इतना नरम होता है। इसका काम केवल सहारा देना और घूमना, ठीक है ना।